आइए उनसे उनकी पाकिस्तानी फिल्म से मोहब्बत के बारे में जानते हैं और आपको इस आर्काइव का एक वर्चुअल टूर भी करवाते हैं। हेलो एवरीवन, पाकिस्तानी सिनेमा की एक गोल्डन हिस्ट्री है। क्या में पाकिस्तान से लेकर अब तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मिड 60s के बाद गोल्डन टाइम शुरू हुआ और 70s तक बहुत सारी लाजवाब फिल्में देखने को मिली और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत सारे लेजेंडरी स्टार्स भी पैदा किए। लेकिन 78 में जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ से शुरू होने वाले स्याह दौर से पूरे मुल्क की तरह पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री भी ऐसे जवाल का शिकार हुई कि फिर संभलना मुश्किल हो गया। मिड 90s तक पूरी इंडस्ट्री तकरीबन कोलैप्स कर गई और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की गोल्डन एज से जुड़ी हुई यादें भी आहिस्ता आहिस्ता मिटना शुरू हो गईं। जहां बाकी दुनिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी फिल्म्स को प्रिजर्व किया और फिल्म म्यूजियम बनाए, वहीं हमारे मुल्क में जो कुछ बचा कुचा था वो भी राख हो गया। लेकिन कुछ लोग गुड्डू जैसे भी हैं जिनकी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से मोहब्बत बहुत गहरी है। उन्होंने उस गोल्डन एरा की तमाम यादों को इकट्ठा करके अपने घर को ही फिल्म म्यूजियम बना दिया है, जिसका नाम उन्होंने गुड्डू फिल्म आर्काइव रखा है। आइए उनसे उनकी पाकिस्तानी फिल्म से मोहब्बत के बारे में जानते हैं और आपको इस आर्काइव का एक वर्चुअल टूर भी करवाते हैं। मुझे बचपन से पाकिस्तानी फिल्मों की तस्वीरें जमा करने का शौक़ था, क्योंकि मेरे साथ मेरा जो दोस्त पढ़ता था हैदर, उसकी वालदा फिल्मों में काम करती थी। पाकिस्तान की पहली पश्तो फिल्म यूसुफ खान शेरबानो में यास्मीन खान की वालदा का रोल उन्होंने अदा किया। तो उनके साथ मैं जाता था स्टूडियो वगैरह में, तो मैं बड़ा खुश होता था कि जिन आर्टिस्टों की तस्वीरें मैं जमा करता हूँ उनको मैं काम करते हुए देख रहा हूँ। फिर ऐसा ऐसा मेरा शौक़ बढ़ता गया और फिर एक आर्काइव की शक्ल इख्तियार कर ली। आज एक गुड्डू फिल्म आर्काइव का वजूद है और इस वजूद के सफ़र में बहुत मुश्किलात मैंने अपनी मदद आपके तहत कि जो कुछ भी मैंने किया वो मैंने तनहा किया। तो मैंने यूँ समझे कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक ट्रिब्यूट दिया है। मेरी कोशिश है कि मेरे आर्काइव में हर चीज़ मौजूद हो। तो मैं बड़ा खुश होता था कि मैंने जो इन तस्वीरों को देखना, तस्वीरों को पसंद करना, तो मैं सोचा जिनकी चीज़ें थी अगर मैं ये उनको दूँ तो वो कितने खुश होंगे। तो मैंने सहाफ़त की दुनिया में कदम रखा और फिर मैंने बेशुमार आर्टिस्टों को अपनी आर्काइव से उनका कलेक्शन बना के दिया और उनके इंटरव्यूज़ भी किए। मेरी आर्काइव में बेशुमार तस्वीर, फ़ोटोसेट, बुकलेट्स, स्टोरी बुक्स, मैगज़ीन, सिनेमा स्लाइड्स हैं, पोस्ट कार्ड हैं, लफ्ज़ के इश्तिहारात हैं और बेशुमार चीज़ें ख़जाना है हमारे पास। 90s के जवाल के बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री 2008 से दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो रही है एंड इट्स अ न्यू एरा। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि गुड्डू और इन जैसे और लोग जो हमारी फिल्म हिस्ट्री को जिंदा रखने और इसको हमारी नई जनरेशन तक पहुंचाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो अपने ऑन पर ही कर रहे हैं। इसमें कोई हुकूमती इमदाद या सपोर्ट शामिल नहीं है, जबकि ऐसे आर्काइव को डिजिटली कन्वर्ट करना काफ़ी एक्सपेंसिव है। इस न्यूज़ का मकसद भी यही है कि हुकूमत में बैठे लोगों को कुछ तो शर्म दिलाई जा सके। हुकूमत को चाहिए कि हमारी कुछ हेल्प की जाए ताकि हमें जगह दी जाए ताकि हम इस आर्काइव को महफूज कर सकें, क्योंकि आज हम हैं कल नहीं होंगी तो ये लोग इसको ज़ाया कर देंगे। तो उससे बेहतर ये है कि ये महफूज हो जाए। अपने तौर से तो मैंने कोशिश की है इनको डिजिटल करने की और मेरी कोशिश जारी है। कुछ 10-12 हज़ार के करीब तस्वीर मैं कर चुका हूँ, पोस्टर्स भी कर रहा हूँ, बुकलेट्स भी कर रहा हूँ। लेकिन ये कि तने तनहा का काम नहीं है और मैं कब तक अकेला ये काम करता रहूँगा। तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ कोई मेरी हेल्प करे, मुझे जगह दे और हम ताकि इनको महफूज कर सकें।